नमस्कार दोस्तों, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में जनरल साइंस के जो टॉपिक थे वो पदार्थ का वर्गीकरण, परमाणु की संरचना से संबंधित जो मॉडल थे जैसे डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड और नील्स बोर, ये सभी के सभी हमने मॉडल पढ़े। इनके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे वो हमने किए। आज का जो टॉपिक है, हमारा जो टॉपिक है वो है परमाणु के आधारभूत कण, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक परमाणु के आधारभूत कण। तो परमाणु के आधारभूत कण की बात करें तो देखिए, ये नाभिक होता है। इस नाभिक में दो चीज पाई जाती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में क्या लगाते हैं, चक्कर। तो परमाणु के नाभिक में दो ही चीज पाई जाती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये अपन ने बताया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो योग है वो न्यूक्लियॉन कहलाता है। अब परमाणु के जो मूल आधारभूत जो कण हैं वो ये तीन ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ अन्य पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं जैसे प्रोजेस्टेरॉन, एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रिनो और मेसॉन, ये पार्टिकल्स और पाए जाते हैं। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं अपन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। परमाणु के आधारभूत कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें अपन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की सबसे पहले खोज की बात करें अपन कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो की थी सर जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, सर जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो सर जे थॉमसन द्वारा। इसके बाद प्रोटॉन की खोज की बात करें तो प्रोटॉन की जो खोज की थी वो की थी गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वो की थी जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। तो ये इनके खोजकर्ता के नाम हो गए। इसके बाद बात करें अपन आवेश। आवेश की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, ऋण आवेश पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश पाया जाता है। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पर धन आवेश पाया जाता है। प्रोटॉन पर क्या पाया जाता है, धन आवेश। और न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है, आवेश नहीं पाया जाता। इस पर आवेश का मान क्या होता है, शून्य होता है। इस पर आवेश का मान क्या रहेगा, शून्य। अब आवेश के मान की बात करें अपन, इन पर आवेश का मान कितना होता है, तो देखिए आवेश के मान की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसका जो मान होता है वो क्या होता है, 1.602 × 10⁻⁻⁹ कूलाम।
इतने कूलाम में होता है। या अपन बात करें 4.8 इंटू 10⁻10 ESU। ESU का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युत इकाई। तो आवेश का जो मान रहेगा ये रहेगा, लेकिन प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पर भी आवेश यही रहता है, माइनस कूलाम। केवल परिणाम अलग रहेगा, चिन्ह बदल जाएगा। 4.8 इंटू 10⁻10 ESU। और न्यूट्रॉन पे आवेश का मान तो क्या होता है? शून्य। तो ये हमने शून्य ही लिख दिया पहले ही। अब बात करें अपन इनके द्रव्यमान की। द्रव्यमान का मान देखें अपन, तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 9.108 गुणा 10⁻−31 किलोग्राम। 9.108 गुणा 10⁻−31 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? द्रव्यमान होता है। यानी माइनस का 31 है, यानी बहुत ही अत्यंत सूक्ष्म कण है। इलेक्ट्रॉन क्या है? अत्यंत सूक्ष्म कण। प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करें तो 1.67 गुणा 10⁻−27 किलोग्राम। ऐसे ही न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें अपन तो 1.675 गुणा 10⁻−27 किलोग्राम। तो इतना द्रव्यमान होता है। अब जो क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन ये बनता है कि इन तीनों में से देखें अपन तो द्रव्यमान का क्रम देखें, सबसे अधिक द्रव्यमान इनमें से किसका है। तो देखिए आपको ये दिखाई दे रहा है, ये 3 संख्याएं हैं, इनमें से आपको केवल ये देखना है कि कौन सी बड़ी संख्या है। तो इन तीनों में से देखा तो इस पर माइनस की 31 घात है, इस पर माइनस की 27 और इस पर भी माइनस की 27। तो माइनस में ज़्यादा वाला कम होता है, ज़्यादा घात वाला क्या होगा? कम। माइनस की 31 है, इसका मतलब इसका द्रव्यमान सबसे क्या हो गया? कम। अब इन दोनों में देखा हमने, इस पे -27 और इस पे भी -27, दोनों के दोनों क्या हैं? ये समान। तो इसका मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अब ये वैल्यू देखो 1.672 और ये कितनी है? 1.675। तो इसका मतलब ये वाली संख्या बड़ी है। तो सबसे अधिक द्रव्यमान कौन किसका हो गया? न्यूट्रॉन का। और उससे कम किसका हो गया? प्रोटॉन का। और सबसे कम द्रव्यमान किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। यानी अगर अपन इनका ये द्रव्यमान का क्रम लिख दें, द्रव्यमान का क्रम, तो द्रव्यमान का क्रम क्या हो जाएगा? सबसे अधिक किसका? न्यूट्रॉन का, उससे कम प्रोटॉन का, और सबसे कम द्रव्यमान किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। तो ये क्वेश्चन हो जाता है इंपॉर्टेंट। अगर इनके आवेश बटे द्रव्यमान का क्रम देखें अपन, ये भी पूछ लेता है, आवेश बटे द्रव्यमान, इसको बोलते हैं अपन E/m। E/m का क्रम देखें अपन तो E/m का जो क्रम होता है इसका उल्टा होता है, यानी कि N, P और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि द्रव्यमान क्या है? नीचे। तो ये साइन उल्टा कर दिया हमने, बदल जाएंगे। सबसे अधिक E/m का जो मान है वो किसका रहेगा? इलेक्ट्रॉन का रहेगा। इसमें एक चीज और जोड़ देता है, वो साथ में एल्फा कण और जोड़ देता है। एल्फा कण, अगर एल्फा कण के एक द्रव्यमान का क्रम पूछ लिया जाए तो एल्फा कण के द्रव्यमान का क्रम ये N, एल्फा यहाँ पे आ जाता है, इसके बीच में ये P प्रोटॉन और फिर इलेक्ट्रॉन। तो ये क्रम हो जाएगा। अगर एल्फा भी साथ में दे रहा है आपको 4 ऑप्शन में। अगर
E/m का क्रम देखें तो इसको पलट देंगे, n न्यूट्रॉन, एल्फा के बाद में प्रोटॉन और प्रोटॉन के बाद में इलेक्ट्रॉन, तो ये क्रम आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया यहाँ तक। अब इसके अलावा अब क्वेश्चन और देखें अपन इसमें से। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि प्रोटॉन का जो भार होता है, प्रोटॉन का भार बराबर हाइड्रोजन परमाणु के भार का, प्रोटॉन का जो भार होगा वो हाइड्रोजन परमाणु के भार के बराबर होता है, या अपन ऐसे कह दें इलेक्ट्रॉन के भार का 1837 गुना। ये इंपॉर्टेंट बात होती है कि प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना होता है, कंपटीशंस में पूछ लिया जाता है। प्रोटॉन का जो भार होता है वो इलेक्ट्रॉन के भार से कितना गुना होता है, 1837 गुना। यानी कि अपन देखें, अपन m मास यानी द्रव्यमान m प्रोटॉन का अपॉन m इलेक्ट्रॉन का, ये बराबर कितने के हो जाएगा, 1837 के। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर गया तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी m प्रोटॉन बड़ा हो गया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, m प्रोटॉन अपॉन m इलेक्ट्रॉन बराबर 1837। एक ये क्वेश्चन हो गया जो इसमें से बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। इसके बाद में देखें अपन और कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश की जो खोज की थी, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की खोज किसने की थी, मुलिकन ने तेल बूंद विधि से की थी। मुलिकन ने तेल बूंद विधि से की थी। एक बात करते हैं अपन, परमाणु जो शब्द है, परमाणु शब्द वो दिया था ओस्टवाल्ड ने। परमाणु जो शब्द है वो किसने दिया था, ओस्टवाल्ड ने। इसके बाद में देखें अपन, ये हमने पढ़ लिए परमाणु के जो आधारभूत कण हैं, मूल रूप से 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अलावा भी 4 पार्टिकल्स और पाए जाते हैं, उनको भी पढ़ेंगे अपन। वो कौन कौन से हैं देखिए, 4 पार्टिकल्स और कण हैं। कण के अलावा, परमाणु के आधारभूत कण के अलावा अन्य कण, परमाणु के अन्य कण कौन से होते हैं वो देख रहे हैं अपन। तो परमाणु के अन्य कण की बात करें तो एक होता है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। उसके बाद में देखें एक एंटी प्रोटॉन, दूसरा और तीसरा होता है न्यूट्रोनो और चौथा होता है मेसोन। ये 4 कण और पाए जाते हैं परमाणु में, उन 3 कण के अलावा, जिनको अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उनके अलावा जो ये 4 पार्टिकल्स और होते हैं परमाणु में, इनके बारे में भी देखें अपन। तो सबसे पहले वही अपन इनकी खोज देख लें, खोजकर्ता कौन थे इनके। तो प्रोजेस्टेरॉन की जो खोज की थी वो की थी
एंडरसन ने प्रोजेस्टेरॉन की किसने खोज की थी? एंडरसन ने। और एंटी प्रोटॉन की जो खोज की थी वो की थी किसने? सैगरे ने खोज की थी। जबकि न्यूट्रॉनों की जो खोज की थी वो की थी पॉलिंग ने। और मेसोन की जो खोज की थी वो की थी युकावा ने। ये इनके खोजकर्ता हैं। इसके बाद इनके आवेश की बात करें तो आवेश देखिए, प्रोजेस्टेरॉन प्रोटॉन जैसा लग रहा है, तो प्रोजेस्टेरॉन पर जो आवेश होता है वो क्या होता है? धन आवेश होता है। प्रोजेस्टेरॉन पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। एंटी प्रोटॉन या प्रोटॉन का उल्टा पढ़ लेंगे, प्रोटॉन के विपरीत प्रोटॉन पर चार्ज होता है पॉजिटिव। इसका मतलब इस पर एंटी प्रोटॉन पर चार्ज कौन सा होगा? नेगेटिव। इस पर कौन सा चार्ज पाया जाएगा? नेगेटिव, ऋण आवेश पाया जाता है। न्यूट्रॉनों की बात करें तो न्यूट्रॉन जैसा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इस पर आवेश क्या होगा? शून्य। और ये मेसोन महत्वपूर्ण पार्टिकल्स होता है, महत्वपूर्ण कण है, जिस पर तीनों प्रकार के आवेश पाए जाते हैं, ऋणावेश, धनावेश और उदासीन यानी शून्य। तो तीनों प्रकार के आवेश जिनमें से पाए जाते हैं उस कण का नाम क्या है? मेसोन कण। ये क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद में इसके द्रव्यमान की बात करें अगर द्रव्यमान की बात करें तो प्रोजेस्टेरॉन होता है, इसका जो द्रव्यमान होता है वो नगण्य होता है। प्रोजेस्टेरॉन का द्रव्यमान क्या होता है? नगण्य होता है। जबकि एंटी प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करें तो इसका द्रव्यमान तो किसके ही बराबर होता है? प्रोटॉन के बराबर। एंटी प्रोटॉन का द्रव्यमान किसके बराबर होगा? प्रोटॉन के। अब न्यूट्रॉनों की बात करें तो न्यूट्रॉनों का जो द्रव्यमान होता है वो तो क्या होता है? अनिश्चित। निश्चित नहीं होता। जबकि मेसोन कण की बात करें तो मेसोन जो होता है उसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 200 गुना होता है। इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान का कितना होता है? 200 गुना। तो आज की वीडियो में हमने देखे परमाणु के आधारभूत कण जिनमें से क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद में परमाणु के अन्य जो कण इन आधारभूत कण के अलावा जो पाए जाते हैं। अपन जो देख रहे हैं प्रत्येक जो टॉपिक चल रहा है हमारा जनरल साइंस का, उस जनरल साइंस के प्रत्येक टॉपिक में हम मुख्य रूप से केवल क्वेश्चनों को ले रहे हैं। फालतू की जो चीज़ है वो एक भी नहीं है इसमें। जो क्वेश्चन आते हैं या आए हुए हैं वही क्वेश्चन हम आपको एक चार्ट की सहायता से समझा रहे हैं। थैंक यू।